अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारे पास अपर आर्म की बोन होती है। ये हमारे पास बोन ऑफ आर्म है और ये हमारे पास लॉन्ग बोन है। अपर लिम्ब की लॉन्ग बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस के 3 पार्ट होते हैं, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है और एक शाफ्ट होती है। अब हम अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट के फीचर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स ऑफ अपर एंड। अपर एंड में हमारे पास होता है हेड। पहला पार्ट इसका होता है हेड। हेड जो है वो डायरेक्टेड होता है मीडियली, बैकवर्ड और अपवर्ड। और जो हेड है हमारे पास ये शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। शोल्डर जॉइंट किस तरह बना रहा होता है? ये हेड जो है ये स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है और वहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनाता है। इस शोल्डर जॉइंट में जो हेड है वो 1/3 ऑफ स्फीयर उसका इन्वॉल्व होता है और जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो कंप्लीट इन्वॉल्व होती है। ग्लिनोइड कैविटी जो है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू हेड। नेक्स्ट हमारे पास अपर एंड में आ जाती है एनाटोमिकल नेक। एनाटोमिकल नेक क्या होती है? हेड को अपर एंड के बाकी पार्ट से जो चीज़ सेपरेट कर रही होती है वो होती है एनाटोमिकल नेक। एनाटोमिकल नेक हेड को ह्यूमरस के अपर एंड के बाकी पार्ट से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल हमारे पास अपर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर एक एलिवेशन होती है, उसे हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल हमारे पास जो है ये अपर एंड के लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर एक एलिवेशन होती है। लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर एस्पेक्ट पे एलिवेशन है अपर एंड के और ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल एस्पेक्ट पे एक एलिवेशन है अपर एंड के, उसे हम ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या हम इसे बाइसिपिटल ग्रूव भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये लेसर ट्यूबरकल और अपर ग्रेटर ट्यूबरकल को सेपरेट कर रही होती है। इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल को सेपरेट कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या करती है? सर्जिकल नेक जो है ये हेड को ह्यूमरस के शाफ्ट से सेपरेट करती है। जो हमारे पास एनाटोमिकल नेक थी ना, वो हेड को अपर एंड के बाकी पार्ट से सेपरेट कर रही थी, लेकिन जो सर्जिकल नेक है ये हेड को शाफ्ट से सेपरेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मोर्फोलॉजिकल नेक। मोर्फोलॉजिकल नेक सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पड़ी होती है, 0.5 सेंटीमीटर बिलो पड़ी होती है सर्जिकल नेक के। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के हमारे पास 2 हाफ होते हैं, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। जो अपर हाफ होता है ये राउंडेड होता है और जो लोअर हाफ होता है ये ट्रायंगुलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं। पहला होता है इंटीरियर बॉर्डर, दूसरा होता है लेटरल बॉर्डर और तीसरा होता है मीडियल बॉर्डर। ऐसे ही हमारे पास शाफ्ट की 3 सर्फेसिस होती हैं। एक होती है एंटीरियर लेटरल सरफेस जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान होती है। दूसरी होती है एंटीरियर मीडियल सरफेस, नाम से पता चल रहा है, जो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान होती है। लास्ट में हमारे पास होती है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स के दरमियान होती है। लास्ट पे ह्यूमरस का रह गया था लोअर एंड। लोअर एंड के 3 पार्ट्स होते हैं, कुंडाइल, आर्टिकुलर पार्ट्स और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। आर्टिकुलर पार्ट्स में 2 आ जाते हैं, कैपिचुलम और ट्रोक्लिया। कैपिचुलम जो होता है ये राउंडेड प्रोजेक्शन होती है, इसकी जो शेप होती है वो राउंडेड होती है और ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है हेड ऑफ रेडियस के साथ। सेकंड पार्ट जो है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया ये पुली शेप्ड सरफेस होती है, इसका जो शेप होती है वो पुली शेप्ड होती है और ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है नोच ऑफ अल्ना के साथ। ट्रोक्लिया नोच ऑफ अल्ना के साथ। लास्ट में हमारे पास जो ट्रोक्लिया जो है ये कैरिंग एंगल भी बना रहा होता है। कैरिंग एंगल किस तरह बना रहा होता है कि जो ट्रोक्लिया का मीडियल एज होता है वो लेटरल एज से 6 मिलीमीटर जो है वो नीचे ज़्यादा डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो ये कैरिंग एंगल बना रहा होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो लोअर एंड के मीडियल साइड के ऊपर एक बोनी प्रोजेक्शन होती है। ये सबक्यूटेनियस होती है और इसको हम एल्बो की मीडियल साइड के ऊपर इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो है लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल से छोटा होता है और इसके एंटीरियर लेटरल पार्ट के ऊपर एक मस्कुलर इंप्रेशन होता है। थर्ड पार्ट जो है वो है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज जो है ये एक शार्प लेटरल मार्जिन होता है लोअर एंड के ऊपर। लोअर एंड के बिल्कुल ऊपर एक शार्प लेटरल मार्जिन होता है, लेटरल साइड के ऊपर एक मार्जिन होता है जिसे लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज कहते हैं। फोर्थ वन जो है वो है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज भी लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज की तरह ही लोअर एंड के ऊपर एक शार्प मार्जिन होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज जैसे नेम से पता चला वो लेटरल साइड पे होगा और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज नेम से पता चल रहा है ये मीडियल साइड के ऊपर होगा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोरोनोइड फोसा। कोरोनोइड फोसा हमारे पास क्या होता है, ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं कोरोनोइड फोसा। ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं कोरोनोइड फोसा। कोरोनोइड फोसा क्या होता है कि जब एल्बो फ्लेक्जन में होती है हमारे पास तो ये अकोमोडेट करता है कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना को। सिक्स नंबर पे हमारे पास है रेडियल फोसा। रेडियल फोसा हमारे पास कैपिचुलम के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर एक डिप्रेशन होता है और जब एल्बो फ्लेक्जन में होती है तो रेडियल फोसा अकोमोडेट करता है हेड ऑफ रेडियस को। लास्ट पे हमारे पास ओलेक्रोनन फोसा। ओलेक्रोनन फोसा जो होता है ये ट्रोक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर होता है। जो कोरोनोइड फोसा था वो ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर था और ओलेक्रोनन फोसा ट्रोक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर है। और जब एल्बो एक्सटेंशन में होती है तो ये अकोमोडेट करता है ओलेक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना को। ये थी हमारे पास ह्यूमरस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेडियस को स्टडी करेंगे।